मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी फर्स्ट यूनिट का क्वांटम नंबर हम आपको पढ़ा चुके थे। प्रिंसिपल नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके थे, और सेकंड एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी दिगंशी क्वांटम संख्या ये भी हम आपको पढ़ा चुके थे। इसको एन, मुख्य क्वांटम संख्या को कहते हैं एन। ये आपके मुख्य कोश को प्रदर्शित करते हैं। आपको हमने बताया था कि किसी भी परमाणु में जो मुख्य कोश होता है उसको ये प्रदर्शित करता है मुख्य क्वांटम संख्या, और ये एल जो है दिगंशी क्वांटम संख्या है, ये उप ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो कि आपको हमने बताया था कि ये एस, पी, डी और एफ ये ऑर्बिटल्स की संख्या यानी ये कहलाते हैं के, एल, एम और एन। ये आपके मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य जो कोश है वो कहलाते हैं, और उसके बाद उपकोश जो हैं वो एस, पी, डी, एफ कहलाते हैं, जो कि एल के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। अब तीसरी जो हमारा पॉइंट है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसमें हमें पता चलता है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है, यानी एक ऑर्बिटल में कितने पार्ट हैं, ये हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या चुंबकीय क्वांटम संख्या से समझते हैं। तो जैसे एस है तो एस का केवल एक ही पार्ट होता है, केवल इसमें एक पार्ट होता है। पी जो है ये 3 भागों में बटा होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे और सिद्धांतों में, अभी केवल हम इतना पढ़ेंगे कि ये 3 भागों में बटा होता है। उसके बाद आता है डी। डी में होता है 5 पार्ट, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इसके 5 भाग होते हैं। उसके बाद आता है एफ, इसमें होते हैं 7 पार्ट्स, यानी एस में 1 होता है, पी में 3 होते हैं, डी में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी संख्या 5 होती है और एफ में 7 होती है संख्या। तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहलाती है। इसके बाद जो m का मान है वो l के मान पर निर्भर करता है। वो कैसे करता है, जैसे आपको हमने फॉर एग्जाम्पल समझाया था n बराबर 1 है तो l का मान हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद m का मान, यदि l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा, क्योंकि m का मान -l से +l तक होता है, ठीक है। और n का आपको बताया था कि n का मान, जो l का मान है वो n-1 होता है, यानी n बराबर 1 है तो 1 बराबर 0, इसलिए l का मान 0 हो गया। यहीं पर यदि 2 हो जाए, n का मान 2 हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 और 1 दोनों, ये 2 मान हो सकते हैं। अब इसी तरह से यदि यहाँ पे देखें तो m का मान क्या होगा, l के 2 मान हैं तो हो जाएगा -1, 0 और +1, इस तरीके से। यानी यदि l बराबर 0 है तो ये s उपकोश को प्रदर्शित कर रहा है, और यदि l बराबर 1 आया तो ये p उपकोश को प्रदर्शित करेगा। अब चूंकि हमारे पास 1 आया है, p उपकोश आया है, तो इसलिए p उपकोश में m के मान 3 है। m के मान 3 है मतलब -1, 0, +1, m के मान 3 हमने निकाले, और यहाँ पर भी हमें p का मतलब px, py, pz, यानी कि यदि l बराबर 0 और 1 है तो m का मान p के लिए 3 होगा, ये हमेशा ही 3 आएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को हम निकाल सकते हैं। एक और, यदि हमें टोटल नंबर निकालने हो तो m बराबर होता है 2l + 1। जैसे हमें m के कुल मानों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम इस तरीके से निकालते हैं, m बराबर l का मान यदि हमारे पास 1 है तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 1, यानी m बराबर 3। तो ये टोटल मान 3 इस तरीके से भी आ गया।
इस तरीके से आपको हमने दिगंशी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या को आज क्लियर किया है। आगे हम स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हम तो एक तीसरी हेडिंग वो भी लिखे हैं कि वो भी। इसके बाद आती है स्पिन क्वांटम नंबर यानी फोर्थ, ये क्वांटम नंबर की फोर्थ हेडिंग है। इसको हम कहते हैं स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण से आप यही समझ रहे होंगे, चक्रण का मीन्स चक्रण करना, घूमना। जिस तरीके से आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन दो तरह से गति करता है। एक तो अपनी कक्षा में गति करता है, यानी जैसे पृथ्वी गति करती है अपनी कक्षा में, और दूसरी अपनी धुरी पर गति करती है पृथ्वी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी है, वो भी दोनों दिशाओं में गति करता है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपनी जो ध्रुव है या अपनी गति है उस